गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 11 में आपका ये विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन आप लोगों के लिए एक नया विषय है। ये आपकी किताब है वाणिज्य व्यवस्था और संचालन की, जिसके अंदर आपको कुल 11 चैप्टर दिए गए हैं। तो आज मैं इन सभी चैप्टरों के बारे में, जितने भी प्रकरण आपको दिए गए हैं, इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी, ताकि आपको ख्याल आ जाए कि आपको इस किताब में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आता है धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र। तो आपका जो ये पहला चैप्टर है, इसके अंदर आर्थिक प्रवृत्ति है जो लाभ के उद्देश्य से की जाती है, पूंजी प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो उसका स्वरूप क्या क्या होता है। तो इस चैप्टर में आपको धंधा है, व्यवसाय है, रोजगार है, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। कोई भी व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है तो उस कार्य को करने के पीछे उद्देश्य होता है। कोई भी व्यक्ति नौकरी क्यों करता है, कोई भी व्यक्ति ने अगर धंधा शुरू किया है तो क्यों शुरू किया है, तो ये सारी चीज़ों के पीछे कोई उद्देश्य होता है, तो वो इस प्रकरण में आपको समझाया गया है। उसके बाद दूसरा आपका चैप्टर आता है धंधाकीय सेवाएं, पहला भाग। तो धंधाकीय सेवाओं में जो वाणिज्य स्वरूप है, वाणिज्य के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का स्वरूप आ जाता है, जिसमें वाणिज्य सेवाएं हैं वो धंधे को उपयोगी होती हैं। जो पीढ़ी होती है, इकाई होती है, आपको आपकी अर्थशास्त्र की किताब में और वाणिज्य व्यवस्था और संचालन की किताब में ये शब्द पीढ़ी है, इकाई है, ये सारी चीज़ें बार बार सुनने को मिलेगी। तो पीढ़ी, इकाई, इनका यही मतलब आपको समझने का, कोई भी उद्योग है, धंधा है, व्यवसाय है, तो उनको अर्थशास्त्र और वाणिज्य व्यवस्था और संचालन की भाषा में पीढ़ी या इकाई कहेंगे। तो धंधा की सेवाएं भाग 1 के अंदर जो धंधे को उपयोगी सेवाएं हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो धंधा की सेवाएं भाग 1 है, जिसमें आपको बीमा के बारे में बताया गया है, गोदाम के बारे में बताया गया है, डाक सेवा होती है उसके बारे में बताया गया है, फिर वाहन व्यवहार और परिवहन सेवाएं होती हैं, उसके बारे में आपको ये दूसरे चैप्टर में बताया गया है। यह सेवाएं इस प्रकार की है कि इनके बिना हम किसी भी धंधे का, व्यवसाय का या कंपनी का हम उसका अस्तित्व सोच ही नहीं सकते हैं, कि अगर वाहन व्यवहार नहीं होगा तो हम कोई भी प्रकार का धंधा वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार धंधा की सेवाएं भाग 2, उसमें भी वाणिज्य की सेवा है जो मुख्य सेवा कही जाती है, बैंक। बैंक के बारे में जानकारी दी गई है कि बैंक किस प्रकार की होती है, बैंक किस प्रकार से कार्य करती है, बैंक कितने प्रकार के होती हैं, उसके कार्य कौन कौन से प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के खाते बनाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें तीसरे चैप्टर में आपको बताई गई हैं। उसके बाद आपका चौथा चैप्टर आता है सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग। तो जिसके अंदर आपको कोई भी अपनी बातें हैं, कोई भी अपनी जानकारी है, वो हम दूसरे व्यक्ति तक किस प्रकार पहुंचाएंगे, कोई भी हमको मैसेज देना है वो हम दूसरे सामने वाले व्यक्ति तक किस प्रकार पहुंचाएंगे, उसके बारे में आपको इसमें समझाया गया है। पांचवा चैप्टर आता है आपका, पांचवें चैप्टर में धंधा की व्यवस्था के स्वरूप भाग 1, जिसमें मैंने जैसे आपको नाम दिया था व्यक्तिगत मालिकी। व्यक्तिगत मालिकी का अर्थ होता है कि जो एक ही व्यक्ति काम करता है, जो धंधा चलाता है, वो किसी और की सहायता नहीं लेता है, किसी और की मदद नहीं लेता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरा का पूरा धंधा संभालता है, तो वो व्यक्तिगत मालिकी होती है। साथ में इस चैप्टर में हिंदू अविभक्त कुटुंब की पीढ़ी या धंधा, उसके बारे में बताया है। ये हिंदू अविभक्त कुटुंब या जो धंधा है, उसमें जो हम देखते हैं कि वारसागत पीढ़ियों से जो धंधे चले आते हैं, जो हमारे दादा परदादा करते होते हैं, और वो लगातार धंधा अभी तक चलते आता है, जिसको हम देखते हैं या चलाते हैं, तो वो हिंदू अविभक्त कुटुंब के अंदर आता है। और फिर इसके अंदर दिया गया है साझेदारी। तो कुछ व्यक्ति हैं वो साथ में मिल करके, भागीदारी करके कार्य करते हैं, धंधा चलाते हैं, तो वो साझेदारी पीढ़ी कही जाती है। तो यहाँ आपके 5वें चैप्टर में
इन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद आपका छठा चैप्टर आता है धंधा की व्यवस्था के स्वरूप भाग 2, जिसमें भाग 1 से बड़े बड़े स्वरूप की जो धंधे के स्वरूप हैं उसके बारे में बताया है। जैसे सहकारी मंडली, जो मंडलियां हम देखते हैं कार्य करती हैं, उनके बारे में बताया है। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी या संयुक्त स्कंध कंपनी, उसके बारे में बताया है। साझेदारी पीढ़ी, निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, इन सब के बारे में इस चैप्टर में आपके विस्तृत जानकारी दी गई है। उसके बाद आपका 7वां चैप्टर आता है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, वैश्विक साहस। इन तीनों के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दी गई है कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र क्या होता है, वैश्विक साहस क्या होता है, संयुक्त साहस क्या होता है। इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। अगला चैप्टर है आपका 8वां, धंधा की पूंजी के प्राप्ति स्थान। कोई भी धंधा शुरू करते हैं तो उसमें सबसे मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? पूंजी। पूंजी कहाँ से प्राप्त करनी है, कितने प्रमाण में प्राप्त करनी है, उसके कौन कौन से प्राप्ति स्थान हैं, कहाँ कहाँ से हम पूंजी एकत्र कर सकते हैं धंधे के लिए, तो वो आपके इस चैप्टर में बताया गया है कि पूंजी कितने प्रकार की होती है, कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। तो वो सारी चीज़ें, उधार की पूंजी है, मालिक की पूंजी है, तो ये सारी पूंजी के प्राप्ति स्थान आपके इस 8वें चैप्टर में बताए गए हैं। उसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये तो आपको पता ही है कि देश की सीमा के अंदर जो व्यापार होता है वो आंतरिक व्यापार होता है, और देश की सीमा के बाहर जो व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो उसके बारे में आंतरिक व्यापार में कौन कौन से प्रकार हैं, आंतरिक व्यापार का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चैप्टर है, उसमें उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, किन किन चीज़ों का समावेश होता है, आयात होता है, निर्यात होता है, उसके लिए कौन सी कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी विधियां होती हैं। आयात करना है, हमको माल सामान बाहर से मंगवाना है हमारे देश में, तो उसके लिए किस प्रकार की विधि है, प्रक्रिया है। हमको माल सामान देश के बाहर भेजना है, निर्यात करना है, उसके लिए कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, कौन से कागज़ लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें इन चैप्टरों में बताई गई है। और उसके बाद आप लोगों का अंतिम चैप्टर आता है धंधा का सामाजिक दायित्व। अभी तक हमने 10 चैप्टर तक धंधा किस प्रकार करना है, लाभ किस प्रकार कमाना है, पूंजी कहाँ से प्राप्त करनी है। तो कोई भी धंधा है वो लाभ के उद्देश्य से किया जाता है, ये एक सत्य है। लेकिन आपकी जो 11वां चैप्टर है धंधा का सामाजिक दायित्व, इसके अंदर ये बताया गया है कि धंधे का एक मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना तो होता है, लेकिन साथ साथ में कोई भी जो धंधा होता है वो समाज में ही रह करके आगे बढ़ता है, तो इसलिए उसका सामाजिक दायित्व यानी कि जवाबदारी भी होती है। तो उसकी किस प्रकार की सामाजिक दायित्व होती है धंधे की, किन किन वर्गों के प्रति होती है, जैसे मालिक हो गए, कर्मचारी हो गए, ग्राहक हैं, जो कच्चे माल की पूर्ति करते हैं वो हैं, लेनदार हैं। तो इन सब के प्रति धंधे के किस प्रकार के सामाजिक दायित्व हैं, तो उसके बारे में इस चैप्टर में आपके जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार आपके वाणिज्य व्यवस्था और संचालन की किताब में यह आपके 11 चैप्टर हैं, और इन 11 चैप्टरों में अलग अलग टॉपिक, अलग अलग मुद्दे दिए गए हैं, और इन मुद्दों को व्यवस्थित रूप से हमको याद करना होगा। ये याद रखना है कि वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में अधिकतर जितने भी आपके उत्तर होंगे उसमें मुद्दे होंगे, अधिक से अधिक मुद्दे होंगे, तो आपको मुद्दों को अच्छे से याद करने की प्रैक्टिस करनी होगी। परिभाषाएं हैं, खूब सारी परिभाषाएं हैं, उनको याद करना आपको अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में इन 11 चैप्टरों का समावेश होता है। इसके बाद के वीडियो में हम एक एक चैप्टर विस्तारपूर्वक समझेंगे।